आज हम बात करेंगे कंपैरिजन पर। कंपैरिजन या डू नॉट कंपेयर, तुलना करने पर या तुलना नहीं करनी चाहिए। बिकॉज यू आर एन अल्टीमेट मास्टरपीस क्रिएशन ऑफ गॉड। आपको अपनी तुलना करने की जरूरत ही नहीं किसी से, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा पिता, मेरा खुदावंद यीशु मसीह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैंने पिछले दिनों में सीखा कि मैं अपने आप को इस तरीके से देखूं कि खुदावंद यीशु मसीह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा लाडला अपने खुदावन का हूँ, मैं सबसे ज्यादा चहेता अपने खुदावन का हूँ, मैं परमेश्वर की आंखों की पुतली हूँ, मेरा चेहरा परमेश्वर ने अपनी हथेली पर खोद कर रखा है। इसलिए मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं किसी के साथ अपनी तुलना करूं। मैं तो उसके हाथों की सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम रचना हूँ और वो मुझसे प्यार करता है और उसने मेरा चेहरा अपनी हथेली पर खोद कर बना रखा है और मैं सबसे ज्यादा उसका चहीता हूं और वो ही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं इस नजरिए से अपने आप को देखता हूं, तो मुझे तुलना करने की क्या जरूरत है कि परमेश्वर किससे ज्यादा प्यार करता है, किसको ज्यादा बरकत देता है, किसको आशीष देता है, या कौन परमेश्वर का चहीता है। मैं अपने आप को इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं और करता हूं कि मैं सबसे चहीता और लाडला अपने खुदावन यीशु मसीह का बन जाऊं और इस बात को जान लूं कि खुदावन यीशु मसीह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। क्या आपने अपने आप को इस नजरिए से कभी देखा है? नहीं देखा, इसलिए आप अपनी तुलना किसी और से करते हो। आप अपने बच्चों की तुलना किसी और बच्चों से करते हो, आप अपने घर की तुलना किसी और के घर से करते हो, आप अपनी गाड़ी की तुलना किसी और की गाड़ी से करते हो, आप अपने पति की तुलना किसी और के पति से करते हो, आप अपनी बरकतों की आशीषों की तुलना किसी और से करते हो, आप अपने आत्मिक लेवल की तुलना किसी और के आत्मिक लेवल से करते हो, आप अपने वरदानों और तोड़ों की तुलना आप किसी और के वरदानों और तोड़ों से करते हो, आप अपने रंग रूप ढंग व्यवहार या स्वभाव की तुलना आप किसी और से करते हो। क्यों? क्योंकि आज तक आपने जाना ही नहीं कि परमेश्वर आपसे ही। हाँ बहन, अगर आप सुन रहे हो, हाँ भाई अगर आप सुन रहे हो, हाँ जवान अगर आप सुन रहे हो, आपने जाना ही नहीं कि सबसे ज्यादा प्यार परमेश्वर आपसे करता है। आपको समझने की जरूरत है, अपने अपनी जगह सबसे ही परमेश्वर आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। आपका नजरिया देखने का सही होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का नजरिया बिल्कुल सही है। वो एक समानता से सबसे प्यार करता है और सभी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। आपका नजरिया आपको बदलने की जरूरत है, और जब हम ये नजरिया नहीं बदलते तो हमारी जिंदगी में तुलना करने का स्वभाव आ जाता है, और ये बहुत स्वाभाविक है। आपने कभी अपनी तुलना कभी किसी से की है जिंदगी में? बताइएगा, सच बताइएगा, की है? कितने लोगों ने की है? हाथ उठा के बताइए। ये हाथ उठाइए, ईमानदारी से बताइए। सच नहीं बोलेंगे तो आज फिर आप सच्चाई को ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। आपने की होगी अपनी तुलना, अपने बच्चों की तुलना, अपने घर बार की तुलना, अपनी चीजों की तुलना किसी और से। बट पता है तुलना क्या करता है? आपको ये चीज आज अपने मन से, अपने स्वभाव से निकालना पड़ेगा, ये समझकर, ये जानकर कि प्रभु यीशु मसीह आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। कंपैरिजन ब्रिंग्स जेलसी। तुलना करना आपके मन में पता है क्या पैदा करता है? दाह को पैदा करता है, जेलसी को, जलन को पैदा करता है। क्या पैदा करता है? कि उसके पास ये वाली गाड़ी है, मेरे पास, अरे उसके पास एप्पल फोन है, भाई साहब के पास तो वीवो फोन है। दो चीजें होती है, एक तो आप अपनी तुलना करते हो और दूसरी चीज आप किसी और की तुलना किसी और से करते हो। दोनों गलत चीजें। प्रभु का वचन हमें कभी भी तुलना करना नहीं सिखाता है, क्योंकि वी आर द मास्टरपीस क्रिएशन ऑफ गॉड। उसने हमें अपनी सूरत में बनाया है। जो तुलना है वो हमारे मन में क्या पैदा करती है? जलन पैदा करती है। उसके लिए एक आयत भी पढ़ाऊंगा, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 16 है। Comparison brings jealousy in you and in others too. जब आप तुलना करते हो अपनी, तो आपके अंदर जलन आती है, पैदा होती है, और जब आप किसी और की किसी से तुलना करते हो तो उन पर भी गलत प्रभाव और गलत असर पड़ता है।
और ये बात परमेश्वर का कलाम साबित करता है। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 16 आयत। और आज हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन पर, तुलना करने पर, या डू नॉट कंपेयर, तुलना ना करो, इस पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज वी आर द मास्टरपीस क्रिएशन ऑफ गॉड एंड वी शुड नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स टू एनीवन। और हमें अपनी तुलना किसी और के साथ नहीं करनी, और किसी और की तुलना भी किसी और के साथ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने इमेज में बनाया है और बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, अलग अलग पहचान दी है, अलग अलग चेहरे दिए हैं, अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग तोड़ा है, अलग अलग वरदान है। इसलिए हम आशीषित हैं, हम बरकत पजीर हैं, और इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हमें प्रभु सबसे ज्यादा प्यार करता है। So we need not to compare ourselves with anyone. हालेलुया। जी, याकूब 3 अध्याय उसकी 16 है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, जहाँ डाह और विरोध होता है, जहाँ जलन है, जहाँ जेलसी है, और जेलसी कहाँ से आती है? तुलना करने से। ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा, ये भी मैं आपको प्रूफ करूंगा परमेश्वर के कलाम से कि तुलना करने से कैसे जेलसी आई और कहां पर आई और उसका क्या नतीजा निकला। अच्छा नतीजा नहीं निकला। हाँ, तो लिखा है जहां डाह है, जहां जलन है, वहां विरोध भी है। पहली बात, जब आप तुलना करते हो तो जलन पैदा होती है, जलन आती है, और फिर जहां जलन होती है वहां क्या आने लगता है? विरोध भी आने लगता है। अब आप जलन से भर गए, आप तुलना करके हटे, अब आपके अंदर जलन पैदा होगी। आप किसी को देखकर और किसी के बारे में सुनकर, है ना, और किसी के बारे में जानकर, आप बैठकर, कुछ लोग, 1-2 लोग आपस में बात कर रहे थे और तुलना कर रहे थे, और अब जलन आई, और उसके बाद शैतान ने, सबसे पहले तुलना आई, फिर शैतान ने आपके मन में जलन पैदा की, और फिर जब आपके मन में जलन पैदा हुई, शैतान ने एक और काम किया। जलन के द्वारा आपके दिल में उस व्यक्ति के खिलाफ विरोध आ गया। सड़ने भुनने जलने लग जाते हैं ना, फिर कहते हैं कि अब देखो हम इनको बताते हैं, फिर बदला लेने की इच्छा पैदा हो जाती है, फिर बदला लेने का सोचते हैं, हानि करने का सोचते हैं, नुकसान करने का सोचते हैं, खून करने का सोचते हैं। ऐसा पिछले दिनों में आपने देखा हुआ है, पंजाब में हुआ है और हिंदुस्तान में होता रहता है। क्यों एक दूसरे का कत्ल और खून कर देते हैं? जलन के मारे, विरोध के मारे, डाह के मारे, बदला लेने की इच्छा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कंपैरिजन से ही दूर रहें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम तुलना करने से दूर रहे, क्योंकि तुलना करने से क्या पैदा होता है? जलन। फिर जलन से क्या आता है? विरोध। लिखा हुआ है, फिर से पढ़िए। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ पखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म। हाँ, वहाँ क्या होता है? पखेड़ा। पखेड़ा क्या होता है? लड़ाई। पखेड़ा क्या होता है? लड़ाई। आज प्रॉपर्टी के वजह से, पैसे की वजह से, धन दौलत, गाड़ी की वजह से भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, बहन बहन में लड़ाई हो जाती है, हिस्से के लिए लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जलन पैदा होगी। उसको ज्यादा और मुझे कम क्यों, या मुझे कम क्यों, उसको ज्यादा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना। कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, बड़े को ज्यादा मिलना चाहिए, छोटे को कम क्यों? तुलना कर रहे हैं। अरे वो तो लड़की है, वो तो अपने घर में चली गई, भाई को मिलना चाहिए। तुलना कर रहे हैं। तुलना से क्या हुआ? जलन पैदा हुई, और जलन से विरोध पैदा हो गया, और जहां फिर जलन और विरोध है वहां पर हर प्रकार का दुष्कर्म है। इसका दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है? फिर से पढ़िए। और वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म है। हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार का दुष्कर्म, हर प्रकार का गुनाह, हर प्रकार का अपराध और हर प्रकार का पाप आ जाता है। पहला शमूएल 18 अध्याय और उसकी 6 आयत से 11 आयत तक।
जी। जब दाऊद उस फलिश्ती को मारकर लौट रहा था, किस फलिश्ती को दाऊद ने मारा था? गोलियत को। ये उस समय की बात है जब गोलियत को दाऊद मार चुका है, हरा चुका है। और उस समय इजराइल का राजा कौन था? कौन था? बोलिए, उस समय इजराइल का राजा कौन था? शाऊल के राजा होते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। शाऊल के राजा होते हुए दाऊद ने फलिश्ती को, किसको हराया था? एक फलिश्ती को, गोलियत को। उससे लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, सब उससे डर के भागते थे, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा था। वो बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा, ऊंचा था और उसका कोई भी सामना नहीं करना चाहता था। अब क्या हुआ है, जब ये उसको हरा कर इजराइलियों के साथ वापस आया है तो जश्न मनाया जा रहा है। ऑब्वियसली जब आप जीत के आते हैं तो जश्न मनाते हैं। आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ तो आप खुश होते, जश्न मनाते हैं। आपको नौकरी मिल गई, आपका वीजा लग गया, आपको बरकत मिली, आपको आशीष मिली, नई गाड़ी लेकर के आए, 2 व्हीलर लेकर के आए, 4 व्हीलर लेकर के आए, जश्न मनाते हैं ना, जश्न मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और बजा बजा कर क्या लिखा है? आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में। शाऊल है, अच्छा, शाऊल राजा के स्वागत में, ठीक है। फिर और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई। आप उनके देखिएगा, एक गीत गा रही है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। यहाँ से किस्सा बदल जाता है। अब तक शाऊल राजा था, शाऊल की बड़ाई होती थी, पर जब दाऊद जो है हरा के आया गोलियत को, उसके बाद एक गीत गाया गया। आपका गीत कैसा है? सुनिएगा। सबसे पहली बात मैंने बताई थी कि आपको अपनी तुलना किसी के साथ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखने की, आप किसी और की तुलना किसी और के साथ ना करें। आपको जो कुछ प्रभु ने दिया है, अच्छा दिया है, धन्यवाद करिए, शुक्रगुजारी करिए। प्रभु आपके साथ भला बना रहा है, उसने अपने वायदों को, योजनाओं को आपकी जिंदगी में पूरा किया है, उसकी शुक्रगुजारी करिए। पर यहाँ एक गीत ऐसा है जिसने आगे की सारी सिचुएशन को पलट के रख दिया है। शाऊल राजा है, अभी तक शाऊल की बड़ाई हो रही है, पर एक गीत ऐसा गाया गया। आप कौन सा गीत गा रहे हैं? ऐसा गीत तो नहीं गा रहे, सुनिएगा गीत। गीत क्या था? सिर्फ गीत को बहुत आराम से और ध्यान से पढ़िएगा। शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को। दाऊद उस समय कितने साल का रहा होगा जब उसने गोलियत को मारा? 17 साल का बालक था, और लिखा हुआ उसके गालों से लाली झलकती थी। 17 साल के बालक के बारे में ये औरतें गीत गा रही हैं कि इसने कितनों को मारा? दाऊद की बात करो ना। दाऊद ने कितनों को मारा? लाखों को मारा। लाखों को मार के आया था। बताइए मुझे, लाखों को मारा था उसने? कितने को मारा? जरा मेरे को गिनती करके बताइए, कितनों को मारा? एक कैसे बता सकते हैं आप? एक को मारा, आप कैसे बता सकते हैं? ये दिखाइए, मैंने आपको बताया था ना पिछले दिन, दिखाइए जरा। एक को मारा, कितनों को मारा? अब गीत भी गाते हैं, मेरी लड़की को बहुत अच्छा आता है। दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से, एक ही को मारा, और वो भी एक ही पत्थर से। अब तो भैया ये कैसी बात है? अच्छा, चलिए ठीक है, इसने क्या है, शाऊल ने कितनों को मारा था इससे पहले? मारा था उसने हजारों को। चलो ये तो ठीक है, पर ये कैसा गीत हुआ कि दाऊद ने लाखों को मारा? एक राजा है जिसने हजारों को मारा, पर एक बालक है 17 साल का जिसके बारे में एक गीत गा रही है, उसने लाखों को मारा। लाखों को मारा था,
परमेश्वर का वचन बताता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना। हमने पंजाब में देखा है ना, लोग बहुत ज्यादा इजैजरेट करके बोलते हैं। इजैजरेट को हिंदी में कहेंगे बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। जहां 1000 की भीड़ होगी ना, वो कहेंगे 10,000 लोग थे। जहां 10,000 की भीड़ थी ना, वहां कहेंगे 50,000 लोग थे। जहां 50,000 की भीड़ थी, वहां कहेंगे 5 लाख लोग थे। जहां 1 लाख की भीड़ थी, वहां कहते थे 10 लाख लोग थे। यहाँ पर आदत है लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की। और ये आदत कहां से आई है? इन बहनों से ही आई है। ये जो बहनें यहाँ बोल रही है, देखिए अब इसके बाद पता है क्या हुआ? देखिए जब धरती की रचना हुई थी, एक बहन ने गड़बड़ की थी, सब कुछ बर्बाद कर दिया था उसने। और यहां पर भी एक बहन ने बहुत बड़ी गड़बड़ की। इसके बाद पता है क्या हुआ? इसके बाद में शाऊल जो राजा था, उसके मन में जलन आ गई। अभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। उसके मन में जलन आ गई। वो कह रहा है कि मैं तो राजा हूँ इजराइल का, और ये लोग मेरे लिए कह रही है मैंने हजारों को मारा, और दाऊद के लिए कह रही है कि इसने लाखों को मारा, जबकि वो एक को मार करके आया है। और इसके बाद लिखा हुआ है उसके मन में जलन पैदा हुई, वो जलन से भर गया। और इसके बाद लिखा हुआ है, इसके बाद इस गीत के बाद वो दाऊद को मारने की ताक में रहा। और जब उसने देखिए, उसने आप अपना कंपैरिजन भी किया। पहले तो बहनों ने उसका कंपैरिजन तुलना की उसकी दाऊद के साथ में, फिर उसने आप ये सोच लिया और अपनी धारणा बना ली, अपनी सोच बना ली, और आप मन में खुद अपना कंपैरिजन दाऊद से करने लगा। जबकि वो भूल गया, मारा तो दाऊद ने, पर इजराइल का राजा कौन है? कई बार हम भी भूल जाते हैं, प्रभु मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, सबसे ज्यादा प्यार प्रभु मुझसे ही करता है, मैं तो उसका बेटा हूं। अगर वो राजा है तो राजा का बेटा कौन होगा? राजा का बेटा कौन होगा? राजा। तो आप अपने आप को राजा क्यों नहीं देखते हो? आप उसको राजा बोल रहे हो, आप उसको महाराजा धीराज बोल रहे हो, आप शाहों का शाह बोल रहे हो, आप उसको बादशाह बोल रहे हो, आप उसके बेटे और बेटी हो। शाऊल तुम तो राजा हो, तुम कैसे भूल गए कि तुम इजराइल के राजा हो? सबसे बड़ा पद तुम्हारा है। अगर उन्होंने आपस में कंपैरिजन कर भी लिया, तो क्या तुम्हारा राज्य तुम्हारे हाथ से चला गया? क्या तुम्हारी गद्दी तुम्हारे हाथ से चली गई? क्या तुम्हारा अधिकार तुम्हारे हाथ से चला गया? जो तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो गई और तुम अब दाऊद को मारने की फिराक में हो। और लिखा है जब उसके मन में ये पाप उत्पन्न हुआ, तो उसी समय उस पर दुष्ट आत्मा उतरा। उसी समय उस पर दुष्ट आत्मा उतरा। उस समय भी एक बहन ने गड़बड़ की थी, यहाँ भी कुछ बहनों ने गड़बड़ कर दी। और मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ बहनें ही गड़बड़ करती हैं, भाई भी गड़बड़ करते हैं, जवान भी गड़बड़ करते हैं, बुजुर्ग भी गड़बड़ करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है आप पढ़िएगा। नहीं, गीत के बाद तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। हाँ, लिखा है तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। हमने क्या सुना था? जब डाह होती है वहां विरोध होता है। विरोध कैसे आता है? क्रोध से। कैसे आता है? क्रोध से। जब हमने तुलना करनी शुरू की, हमारे मन में जलन पैदा हुई, जो हमारे पास नहीं है किसी और के पास है, उसे देख करके अब हम क्या कर रहे हैं? हमें जलन हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है। किसी और की तरक्की, आशीषों को, बरकतों को, गैजेट्स को देखकर, उनके अच्छी अच्छी घड़ी, शूज, कपड़ों को देख करके, उनके स्टाइल को देखकर हमारे पास क्यों नहीं है? उनके पास है। अरे हम भी तो चर्च जाते हैं, हम भी तो प्रार्थना करते हैं, हम भी तो दहेगी देते हैं, हम भी तो दशमान देते हैं, हमारे पास घर क्यों नहीं है? उनके पास तो घर है। अरे भैया, आप अपनी सिचुएशन देखो कि आपने पास्ट में प्रभु के साथ कैसे चले या क्या किया। या हो सकता है आपका पास्ट बहुत अच्छा रहो, आप प्रभु के साथ बहुत अच्छे से चल रहे, पर ये देखो कि हो सकता है प्रभु की अभी मर्जी नहीं है, प्रभु की मर्जी आने वाले समय भी होगी। दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो आपका रिश्ता प्रभु के साथ
सही नहीं था और आप प्रभु की मर्जी के अनुसार सही नहीं चल रहे हो, या आप प्रभु की मर्जी के अनुसार सही चल रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, पर अभी प्रभु का समय नहीं, आने वाले समय में प्रभु आपको आशीष देगा, ये तुलना करनी बंद कर दो, क्योंकि तुलना करने से क्या ईर्ष्या पैदा होती है और जलन पैदा होती है, उससे विरोध आता है। जब विरोध आता है तो हमने पढ़ा था कि हर प्रकार का दुष्कर्म और झगड़े होते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। हाँ, फिर से पढ़िएगा इसको। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी। और ये बात उसको क्या लगी? ये बात उसको बोलिए, ये बात उसको लिखा है उस दिन से शाऊल जो है दाऊद की ताक में लगा रहा। फिर दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। और अपने घर के भीतर नबूवत का आगे आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो घर जाके पढ़ लीजिएगा। दाऊद को बहुत अच्छे मौके मिल रहे थे कि वो शाऊल को खत्म कर दे, पर उसने नहीं माना। हालेलुया। आपको कई बार लगता है कि आप जो है प्रभु में हैं, प्रभु के वचन को बहुत पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप में दुष्ट आत्मा काम नहीं कर सकता। सुन लीजिए ध्यान से, एक छोटा सा गुनाह, एक छोटी सी तुलना, एक छोटा सा कंपैरिजन लिखा है शाऊल पर दुष्ट आत्मा को ले आया। अगर आप विरोधी हैं तो इसका मतलब आप पर दुष्ट आत्मा है। कि मैं नहीं बोल रहा हूं, पर कलाम बोल रहा हूं। शाऊल से हमें सीखने को मिल रहा है, क्योंकि लिखा है जब उसने विरोध किया तो उस पर दुष्ट आत्मा उतर आया, या दुष्ट आत्मा की सहायता से उसने दाऊद का विरोध किया। तो क्रोधित होकर उसकी ताक मिला। अगर आप क्रोध से भरे रहते, क्रोधित हो जाते क्षण भर में, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में दुष्ट आत्मा काम करता है। आपको पता नहीं लगेगा, बिल्कुल शाऊल को भी नहीं पता लगा कब उसके मन में तुलना आ गई, कब, जबकि आपको पता होना चाहिए आप राजाओं के राजा के बेटे राजा हैं, आप बादशाह के बेटे बादशाह हैं, आप शाहों के शाह के बेटे शाहों के शाह हैं, शहंशाह हैं। तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप किसी के साथ अपनी तुलना करें? शाऊल आप कैसे भूल गए कि आप अभी भी राजा हैं, आप अपनी राजगद्दी पर सवार हैं, आपके हाथों में अधिकार है। दाऊद ने तो हराया है, दाऊद ने तो हराया, पर पढ़ाई किसकी होगी? शाऊल की। समझ रहे मेरी बात को? आप महाराजा धीराज के बेटे हैं या बेटी है, आपको अपने आपका तुलना करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुलना मत करिए, तुलना से जलन पैदा होगी, डहा पैदा होगी, विरोध आएगा, खून अपराध गुनाह हो सकता है, रगड़े झगड़े हो सकते हैं, दुष्कर्म पैदा होगा और दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। और आप अपनी पहचान को, जैसे आपने मसीह की पहचान को पहचाना है, वैसे ही आप अपनी पहचान को पहचानो। आप कभी भी अपनी तुलना किसी और से नहीं करेंगे। हालेलुया।